हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के मीनिंग के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं और पार्टनर की राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं। पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट कैन बी ईदर रिटन और ओरल। तो पार्टनरशिप डीड रिटन में भी हो सकती है और ओरल में भी हो सकती है। ये पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट होता है उसे जब हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। ओके, बट वेन एवर इट इज़ इन राइटिंग द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो जब भी हमारा एग्रीमेंट राइटिंग में होता है, जिस एग्रीमेंट में हमारे पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तब हमारा वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाता है। द क्लॉजेज ऑफ द पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इस पार्टनरशिप डीड के जो कंटेंट्स हैं, जो क्लॉजेज हैं, जिस पर पार्टनर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो पार्टनर्स अपनी कंसेंट से कभी भी चेंज कर सकते हैं। सभी पार्टनर सहमत होकर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को कभी भी चेंज कर सकते हैं। द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्टैम्प एक्ट। ये डीड प्रॉपरली ड्राफ्टेड होनी चाहिए और स्टैम्प एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली बनाई जानी चाहिए एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। और ये प्रेफर किया जाता है कि इस डीड को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से, जो हमारी फर्म है उसको हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर्ड करा लें। इट शुड बी प्रेफर्ड, क्योंकि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो एक रजिस्टर्ड फर्म्स को कई लीगल बेनिफिट्स मिलते हैं, वो उस अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलेंगे। तो इट इज़ प्रेफर्ड टू गेट इट रजिस्टर्ड। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, किन किन डिटेल्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए। कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। द पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स: द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। फर्म का नेम, उसका एड्रेस और उसका मेन बिजनेस। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के नेम्स, उनका एड्रेस। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना अमाउंट लेकर आएगा, कितना कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करेगा। द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। फर्म जो है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस अकाउंटिंग पीरियड में बनाए जाएंगे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होंगे या हमारा कैलेंडर ईयर होगा जो कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड भी हमें डिसाइड करना है। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हमारी किस दिन से स्टार्ट हुई है। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट्स, फर्म के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कैसे ऑपरेट होंगे, सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होंगे या कुछ पार्टनर्स के सिग्नेचर्स होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन बाय अ पार्टनर, ड्राइंग्स एट्सेट्रा। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर्स को तो उसका रेट क्या होगा। अगर कोई पार्टनर फर्म को कुछ अमाउंट एज अ लोन देता है बिसाइड हिज कैपिटल तो उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर कुछ पार्टनर्स फर्म से ड्राइंग्स निकालते हैं तो उनसे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा। ये सारी रेट्स हमें पार्टनरशिप डीड में डिटेल में बतानी चाहिए। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इफ़ एनी, फर्म के अकाउंट्स की ऑडिटिंग के लिए, उन्हें ऑडिट करने के लिए कोई ऑडिटर अगर अपॉइंट किया जाता है तो उसका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा। सैलरीज कमीशन एक्सेट्रा इफ़ पेबल टू एनी पार्टनर, फर्म्स के कुछ पार्टनर्स को क्या सैलरीज और कमीशन दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी। द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, पार्टनर्स की राइट्स क्या होंगे, उनके ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसके अकाउंट में कुछ अमाउंट अगर डेबिट हो जाता है और वो फर्म को अपनी इंसॉल्वेंसी के कारण वो अमाउंट नहीं दे पा रहा है तो ये एक तरह का लॉस हो गया फर्म को, तो उस लॉस की कंडीशन में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है
तो अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उनको कैसे सेटल किया जाएगा। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को हमें फर्म नए पार्टनर को हम फर्म में एडमिट कर रहे हैं या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो उस कंडीशन में क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल को किस हिसाब से कंप्यूट किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, उसे बुक्स में शो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, या अदर कोई मैटर हमें इसमें इंक्लूड करना हो, तो ये सारी चीज़ें हमें एक पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। बट if there is no express agreement on certain matters, that is if partnership deed is silent on any of the matters, the provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall apply. but अगर पार्टनरशिप में किसी पॉइंट को इंक्लूड करना भूल गए हैं या किसी पॉइंट पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं गई है, तो इन दैट केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, जो प्रोविज़न्स हैं वो अप्लाई होंगे। तो क्या प्रोविज़न्स हैं। मेन प्रोविज़न्स ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, तो अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो उस केस में कौन कौन से रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट्स को और लॉसेस को इक्वली शेयर करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चाहे वो कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करें। सपोज़ 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, एक पार्टनर तो सिर्फ 10,000 की कैपिटल लेकर आया है ए, और बी जो है वो 1 लाख की कैपिटल लेकर आया है, तो बी किसी भी तरह का बाद में ये डिस्प्यूट नहीं क्रिएट कर सकता कि मेरी कैपिटल ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दो। अगर पार्टनरशिप डीड इस पॉइंट पर साइलेंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो बी जो है वो किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी कैपिटल ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दो। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो में शेयर होंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। इफ़ देयर आर लॉसेस, no interest on capital shall be provided even if the agreement so provides. पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पर अगर लॉसेस हो जाते हैं और पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो लॉसेस के स्टेट में उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, चाहे पार्टनरशिप डीड में हमने इस चीज़ को इंक्लूड किया हो तब भी। थर्ड इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। No interest will be charged on the drawings made by the firm. फर्म के पार्टनर्स अगर किसी भी तरह की ड्राइंग्स करते हैं फर्म से, अमाउंट इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स जो है वो इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स निकालते हैं, मतलब वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं बल्कि ड्राइंग्स कर रहे हैं, ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, तो इन दैट स्टेट नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम देम, उनसे किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट जो है नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अगर कुछ पार्टनर्स फर्म को एडवांस देते हैं बिसाइड्स देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा कुछ उधार वो फर्म को देते हैं, तो उस पर उनसे रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा। सैलरी और कमीशन फॉर फर्म्स वर्क, सैलरी और कमीशन फॉर फर्म्स वर्क, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। किसी भी पार्टनर को सैलरी भी नहीं दी जाएगी, ना ही कोई रेम्यूनरेशन दिया जाएगा फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। सपोज़ राम और मोहन 2 पार्टनर हैं और राम किसी वजह से बीमार हो जाता है और मोहन को ही सारा काम देखना पड़ता है, तो मोहन इस तरह का क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे एक्स्ट्रा सैलरी या आप दो क्योंकि जो है मैंने ज़्यादा काम किया है। अगर पार्टनरशिप डीड में इस तरह का प्रोविज़न होगा तभी उसे सैलरी दी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं दी जाएगी। It should be remembered that the above rules are applicable only in the absence of any provision to the contrary in the partnership deed.
तो ये सारे प्रोविज़न्स तभी अप्लाई होंगे जब पार्टनरशिप डीड इन पॉइंट्स पर साइलेंट होगी। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविज़न है तो पार्टनरशिप डीड के प्रोविज़न्स ही एप्लीकेबल होंगे। नाउ द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स? राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। उन्हें फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड किसी भी अफेयर पे, किसी भी मैटर पे उनसे कंसल्ट किए जाने का उनको राइट है। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो। जो भी रेशियो उन्होंने एग्री किया है उसमें उन्हें प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करने का राइट है। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन एनी मनी एडवांस्ड बाय हिम टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को बिसाइड्स इट्स कैपिटल कुछ अमाउंट एज एन एडवांस दिया है तो उस पर उसको 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलने का अधिकार है। इन केस ऑफ एमरजेंसी अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडेमनीफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एक पार्टनर को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जो भी बेस्ट जजमेंट होता है, जो भी उस समय में बेस्ट एक्शन वो ले सकता है, जो भी उसके हिसाब से उसे ठीक लगे, और उस दौरान अगर वो किसी तरह के भी एक्सपेंसेस इनकर करता है तो उसके एक्सपेंसेस को फर्म द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा राइट आता है, एक पार्टनर का क्या राइट होता है? राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ द सेम। उसे फर्म्स के जो अकाउंट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको इंस्पेक्ट करने का अधिकार है और उसकी एक कॉपी रखने का भी अधिकार है। राइट टू नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। वो किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन पर रोक लगा सकता है कि भाई इस पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ही वोंट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, तो वो इस तरह का उसको अधिकार है। ऑन गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, राइट टू रिटायर फॉर द फर्म। वो प्रॉपर नोटिस देके फर्म में से रिटायर हो सकता है। इफ़ अ पार्टनर incurs expenses on the business or he pays some money on behalf of the firm, right to get indemnified of these payments from the firm. So, अगर फर्म के बिहाफ पर वो कुछ पेमेंट करता है या फर्म का बिजनेस कैरी ऑन करते समय वो कुछ एक्सपेंसेस इनकर करता है तो उसको उन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाएगा, फर्म के द्वारा उसको उन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाएगा। तो ये तो अब तक सभी जो एक पार्टनर के राइट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। अब पार्टनर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर: टू डिवोट टाइम एंड अटेंशन टू द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप के बिजनेस को टाइम और अटेंशन देगा। टू कैरी ऑन द बिजनेस डिलीजेंटली एंड विद द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। बिजनेस को ध्यान से चलाएगा और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए चलाएगा। इफ़ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिम फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म्स नेम, ही शैल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म। अगर फर्म की किसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके या फर्म के किसी बिजनेस कनेक्शन का यूज़ करके या फर्म का नेम यूज़ करके वो किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न करता है तो उसको वो प्रॉफिट फर्म को देना होगा। इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर competing with that of the firm, he shall account for and pay it to the firm all the profits made by him in that business. He should not engage himself in competition against the firm. कोई भी पार्टनर फर्म के बिजनेस के अगेंस्ट किसी कंपटीशन में एंगेज नहीं होगा, और अगर वो हो जाता है किसी तरह के कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है फर्म के अगेंस्ट और उस बिज़नेस में वो किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न करता है तो वो सारा प्रॉफिट उसे फर्म को देना होगा। टू एक्ट विद इन दी अथॉरिटी, अपने अधिकारों के अंतर्गत ही काम करना, उसका जो क्षेत्र है, उसके अधिकारों का जो क्षेत्र है उसके अंदर ही उसको काम करना है। टू मेक गुड द लॉस दैट मे हैव बीन कॉज्ड बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसके विलफुल नेग्लेक्ट से या उसके ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अगर किसी तरह का भी लॉस होता है फर्म को तो उसको उसकी भरपाई करनी होगी।
टू होल्ड एंड यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ओनली फॉर द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी को सिर्फ फर्म के कामों के लिए ही यूज़ में लेना, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेना। तो ये एक पार्टनर्स की ड्यूटीज़ थी। तो हमारे इस लेक्चर में हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाना चाहिए, अगर पार्टनरशिप डीड किसी पॉइंट पे साइलेंट है तो उस कंडीशन के अंदर कौन से पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, पार्टनर्स की राइट्स क्या होंगी और पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।